नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद में इस वक्त बहुत गर्म माहौल है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो और चाहे शिक्षकों का समायोजन हो। लेकिन अभी बात हम करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा सामान्य वर्ग के नीचे के जो बच्चे हैं मेरिट वाले, उनकी नौकरी पर खतरा है। उसी को लेकर आज आपको पता है कि एससीईआरटी में ज़बरदस्त बच्चों का प्रदर्शन था। सभी प्रकार के, बल्कि बच्चे नहीं, शिक्षकों का प्रदर्शन था। सभी शिक्षक जो लो मेरिट हैं या फिर जो 69,000 शिक्षक भर्ती को बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सामान्य हों, चाहे वो ओबीसी वर्ग के बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चों द्वारा आज एससीईआरटी पर अच्छी संख्या में प्रदर्शन कह लीजिए या अपनी मांग रखी गई, जिसको लेकर आज की अपडेट आई है। वो अपडेट पढ़ना ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, धरने का समापन हो चुका है। डीजी मैडम के द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। मैडम का कहना है कि 6,867 और 6,696 सूची में चयनित शिक्षकों को बचाया जाएगा और कुछ नया रास्ता बीच का निकालने के लिए शासन स्तर से मीटिंग चल रही है। हम लोगों के पास 90 दिन हैं, निर्णय लेने के लिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सूची निकालने में शासन पर मंथन इस चीज़ का चल रहा है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे और नए आने वालों को कोई विकल्प के तहत अंदर किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ धरना समाप्त हुआ। आप सब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए। आगे जो भी होगा इसी ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक साझा किया जाएगा। अब ये एक अपडेट आई आज के प्रदर्शन की। अब इस पूरे प्रदर्शन या इस पूरी बात को छोटे में समअप करते हैं ताकि सबको सही बात की जानकारी मिल सके। तो देखिए, आज जो प्रदर्शन था उसमें मुख्य मांग दो रखी गई थी। सबसे पहली मांग तो ये रखी गई थी कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए, और दूसरी मांग रखी ये गई थी कि देखिए, केवल आश्वासन नहीं, मौखिक नहीं, लिखित में कुछ अगर मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। अब बात ज़रा कर लेते हैं एक और। देखिए, बात सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि क्या समस्या है 69,000 शिक्षक भर्ती पे। समस्या आपको पता है कि आरक्षण का खेल। लेकिन जैसा कि दर्शाया गया है कि जो डाटा सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें करीब-करीब 20,000 सामान्य के बच्चे और करीब-करीब 30,000 के आसपास ओबीसी वर्ग के बच्चों को नौकरी मिली है। लेकिन ओवरलैपिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य वर्ग की सीटों में जो ओबीसी, एससी, एसटी के कितने भी बच्चे आ सकते हैं। इस पर कोई नियम नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि ओवरलैप होने के लिए 4% सीट्स हैं कि 5% है कि 10% है। अगर ओवरलैपिंग में ये स्थिति बनती है कि 50% से ज़्यादा भी ओवरलैप हो रहे होंगे तो वो ओवरलैप होंगे, 70% भी ओवरलैप हो रहे होंगे तो वो ओवरलैप होंगे। तो सामान्य या जनरल की जो सीट्स है कोई फिक्स नहीं होती, उस 50% में ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग कितनी हो सकती है, इस पर कोई भी दिशा निर्देश आज तक नहीं है। इसी को लेकर बच्चों का कहना था कि भले ही आप कह रहे हैं कि 31,000 ओबीसी को नौकरी मिली हो, लेकिन ओवरलैपिंग के दौरान और बच्चे अंदर होने चाहिए थे। ओवरलैपिंग में कहीं गड़बड़ है जिसकी वजह से ये संख्या ऐसी आ रही है। सामान्य बच्चों का कहना ये है कि हमारा हक तो ख़त्म हो गया, हमें तो किसी के पास जाने का मौका ही नहीं है। अगर हमारी सीट्स कोई कंफर्म ही नहीं है और कितने भी बच्चों को ओवरलैप कर सकते हैं, तो आरक्षण का अर्थ तो कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसी को लेकर सामान्य बच्चों ने आज कई पोस्टर आप लोगों ने देखे भी होंगे, वो भी सामने रखे कि कोई एक ऐसा नियम होना चाहिए कि किसी का भी अहित ना हो। ऐसा ना हो कि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी ना हो, और ऐसा ना हो कि ओवरलैपिंग इतनी हो जाए कि सामान्य वर्ग के पास कोई सीट्स ही ना बचें। अब जो असली मांग रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि भाई हमको 6,800 या जो भी बच्चे अंदर आएंगे उनसे समस्या नहीं है। आप नौकरी चाहे एक नहीं, आप हज़ारों को नौकरी दीजिए, आप लाखों को नौकरी दीजिए, इससे भी किसी को समस्या नहीं है, किसी वर्ग को समस्या नहीं है। लेकिन मुख्य बात ये रखी गई थी कि जो टीचर इस वक्त कार्यरत हैं और आप उनको हटाने की जो बात कर रहे हैं, वो बहुत ही कष्टदायक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का बच्चा क्यों ना हटाया जाए। अब आप ये मान के चलिए, जिनको नौकरी पे रखा गया था, क्या उनकी गलती थी? क्या उनके द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई गई थी? बिल्कुल भी नहीं।
उनका कोई भी हाथ इस ना मेरिट लिस्ट बनने में था, ना नियुक्ति पत्र बंटवाने में था और ना 4 साल नौकरी करने में था। उनका सिर्फ एक कार्य रहा, भाई उनको नियुक्ति पत्र मिला, उनको नौकरी मिली, उन्होंने अपनी नौकरियां कहीं और से छोड़ी या किसी भी सिचुएशन में आकर उन्होंने 4 साल अपने विभाग को दिए। अब 4 साल बाद यदि आप उनसे ये कहें कि सॉरी हमसे गलती हो गई, अब आपको नौकरी नहीं करने को मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे, तो सोचिए उसका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी ज़िंदगी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे और गलत कदम भी उठाने का सोचेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। जो लोग रह गए थे, जिनका हक है उनको देना चाहिए। जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनको भी निकालना नहीं चाहिए। उसी को लेकर एक अपडेट था जिसमें कहा भी गया है कि मैडम द्वारा सकारात्मक बात कही गई है, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, मैडम की कोई भी वर्ड यूज़ शायद करे या ना करे, या कोई उनका अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। क्यों? देखिए, अधिकारी वो काम करते हैं जो उनसे नेतागण कहने के लिए करते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों से भी ऊपर कोई बैठा है तो नेता बैठे हैं। अब यदि अगर मुख्यमंत्री, सरकार या फिर जो उनके शिक्षा मंत्री, अगर ये लोग चाहेंगे कि बिल्कुल एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें किसी का अहित ना हो, तो अधिकारी उस तरीके से काम करेंगे। अगर सरकार या जो पक्ष है वो चाहे कि नहीं हमको तो केवल यही कार्य करना है, तो जो अधिकारी हैं वो उस तरफ बढ़ जाएंगे। तो सरकारियों का किसी भी बात का माफ़ करिएगा, अधिकारियों के किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है। अगर वो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं तो उसका तो कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन पुलिस परीक्षा के चलते आप जानते हैं कि सभी अधिकारी भी बिजी हैं और मुख्यमंत्री खुद भी इस एग्ज़ाम पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, तो उनसे मुलाकात तो हो नहीं सकती थी। लेकिन आज फिर से आश्वासन सिर्फ मिला है, लिखित में कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। और अभी मान के चलिए कि ये आपकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी शायद एक नहीं, दो नहीं, 4 बार आपको वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप लोग ने अभी हीला वाली कर दी और ढीला ढाली कर दी, नहीं गए, तो मान के चलिए ज़िंदगी भर आपको घर पर ही बैठना पड़ सकता है। क्योंकि आपका हक है अपनी बात को रखना। जैसे 6,800 बच्चे जो बाहर हैं वो इतने दिन से अपना हक के लिए बात रख रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है यार, आपका अधिकार भी बनता है कि आप भी अपनी बात कहिए, क्योंकि आपका दोष नहीं था। इसलिए धरने में जाइए। जो मांग पत्र रखे जाते हैं तो अपने विधायक मंत्री से ज़रूर मिलने जाइए, और जहां मौका मिले ट्विटर हो या जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अपनी बात मुख्यमंत्री तक ज़रूर पहुंचाएं कि आपका कोई दोष नहीं था। आपने मेहनत करी, आपका नाम लिस्ट में आया, आप नौकरी कर रहे थे, अब आपको निकाल देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो आज की ये अपडेट रही है। कल तक जो और नई अपडेट आएगी या रात तक भी कोई अपडेट आती है तो वो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे नई शिक्षक भर्ती हो, सभी चीज़ें जो बेसिक के आसपास घूमेंगी वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।